दोस्तों, देवताओं में अगर सबसे दयालु किसी को माना गया है तो वो है भगवान शिव। लेकिन किसी से गलती हो जाए तो फिर उनसे बड़ा कोई क्रोधी भी नहीं होता। भगवान शिव इतने भोले हैं कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग को घर में स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे में यदि आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है या करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग को गमले में रखें या मंदिर में स्थापित करना चाहिए या नहीं। यदि हाँ, तो किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस दिशा में शिवलिंग को रखना होता है अधिक शुभ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिरों में रखा जाना चाहिए। ये अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। ये अधिक शुभकारी होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में ही हो। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल विधि पूर्वक पूजन बेहद जरूरी है। हालांकि पूजा के समय शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए। घर में शिवलिंग स्थापित करने से पहले स्थान का ख्याल बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि घर के कोने में शिवलिंग ना रखें। ऐसी जगह का चुनाव करने से भगवान शिव की ठीक से पूजा नहीं हो पाती। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उनका नित्य अभिषेक करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि शिवलिंग का स्थान ना बदलें। अगर विशेष कारणों से ऐसा करना पड़ रहा है तो शिवलिंग को हटाने से पहले गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह को बदलें। कुछ लोग भगवान शिव को बिना किसी पात्र के सीधे दुकान से पैकेट वाला दूध लेकर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दूध चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दूध पूरी तरह से ठंडा हो, बेशक मौसम कोई भी हो। इसके अलावा शिव का अभिषेक केवल गाय के दूध से ही करना चाहिए। जब आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हों तो ध्यान रखें कि शिवलिंग को कभी भी अकेला ना रखें। इसके साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति को रखें। इसके अलावा शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूजा के समय शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खुद खाने से बचना चाहिए। हालांकि इसको आप दूसरों को बांट सकते हैं। माना जाता है कि यदि खुद के द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद खाने से जीवन कष्टकारी हो जाता है और भक्त भाग्यहीन हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चूंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा रखनी चाहिए और जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं। यह पर्याप्त नहीं होता। इससे घर में अशांति रहती है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शिवलिंग को गमले में स्थापित करना चाहिए या नहीं। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि गमले में शिवलिंग रखना सही है या नहीं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को कभी भी किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां इसकी पूजा न की जा सके। गमले में शिवलिंग रखने से इसकी पूजा में बाधा आती है। इसलिए शिवलिंग को मंदिर में स्थापित करने का विधान है। शिवलिंग को जमीन या मिट्टी पर रखना वर्जित माना गया है। दोस्तों, शिव पुराण में ये भी वर्णित है कि गमले में शिवलिंग रखने से इसकी शुद्धता नष्ट हो जाती है, जिसके कारण घर में नकारात्मक शक्तियों का संचार बढ़ने लग जाता है। शिवलिंग का गमले में रखा जाना वास्तु दोष और ग्रह दोष का भी सूचक बनता है। गमले में शिवलिंग स्थापित करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्र दोष का निर्माण सबसे अधिक देखा गया है। चंद्र दोष लगने के पीछे का कारण ये है कि भगवान चंद्रमा शिव के शीश पर विराजमान है। ऐसे में अगर शिवलिंग की शुद्धता, पवित्रता और उसके नियमों की अनदेखी की जाए तो चंद्र दोष लगने के आसार प्रबल हो जाते हैं।
शिव पुराण के अनुसार जिस घर में शिवलिंग को गमले में स्थापित किया जाता है वहां श्री गणेश का वास कभी नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि पुत्र श्री गणेश घर के मंदिर में या तिजोरी में आसन पर विराजमान और पिता भगवान शिव घर के बाहर गमले की मिट्टी पर आसीन। यह स्थिति संभव नहीं है। यदि हम ज्योतिष की माने तो कभी भी शिवलिंग को किसी गमले में नहीं रखना चाहिए। यदि आप शिवलिंग को गमले के भीतर रखती हैं तो शिव पूजन और जलाभिषेक में बाधा आ सकती है और आप शिवलिंग के पूरे नियम से पूजा नहीं कर पाती। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।